है हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपके नाम पवित्र माना जाए, आपके राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे प्रत्येक दिन की रोटी हमें आज दीजिए। आप जैसे अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं वैसे हमारे अपराधियों को क्षमा कीजिए। हमें परीक्षा में ना लाइए क्योंकि बुराई से बचाइए, क्योंकि राज्य पराक्रम सर्वदा महिमा आप ही की है। आमीन। आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी प्रभु यीशु मसीह के चरणों में आप सभी को स्वागत है। हमारे विश्वास है कि आप सभी खुश हैं, आनंद हैं, प्रभु यीशु मसीह में मगन हैं। तो आइए हम लोग मिल के आप प्रभु से दुआ और विनती करेंगे। अपने एक एक निवेदनों को प्रभु यीशु मसीह के सामने देंगे, क्योंकि हमारे आत्मिक पिता हमारे एक एक निवेदनों को सुनने के लिए तैयार हैं। तो आप लोग विश्वास करते हैं तो हमारे आत्मिक पिता हमारे कोई रूप नहीं देखते हैं, हमारे पहरावा नहीं देखते हैं, क्योंकि वो ये देखते हैं कि हमारे आत्मा साफ रहे। ऊपर के पहरावे से कुछ भी नहीं हो सकता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, हम लोग को आत्मिक रीति से बढ़ना चाहिए। प्रभु कहते हैं आत्मिक रीति से बढ़ो। तो हमारे पहरावा, हमारे ओढ़ना चलना, ये सब हमारे पिता देखते हैं। बाकी ये सब संसार के लिए हम लोग जो पहनते हैं ओढ़ते हैं ये सब संसार के। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि संसार के लोग तुमसे बैर इसलिए करते हैं कि तुम संसार से चुने हुए लोग हैं, तुम संसार के नहीं हैं, इसलिए संसार के लोग हम लोग से बैर करते हैं। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आप लोग हमारे बात में सहमत हैं। तो कितना लोग कहते हैं कि मसीह भाई बहनों सिंदूर बिंदी नहीं लगाते हैं। तो नहीं, ये सब शौक के सजावट के चीज़ है। प्रभु यीशु मसीह ने जोड़ी बनाए हैं तो कोई दुनिया का ताकत जोड़ी नहीं तोड़ सकता है। इस सजावट की चीज़ है, संसार की चीज़ है ये। तो हम यह कह सकते हैं मसीह भाई बहनों हैं तो आप लोग कलीसिया में जाते हैं तो आप लोग पूरी तरीक़ा से जानते हैं कि हमारे कलीसिया में किस तरह होती है। जो कोई कलीसिया में नहीं जाता है, अब कलीसिया के हाल नहीं जानते हैं, वो सच्चे मसीह नहीं हैं, तो वो आदमी संसार के पहरावा जरूर पहनेंगे और संसार के बातें लेके जरूर चलेंगे। चाहे प्रभु यीशु मसीह के प्रचार करते हैं हम हैं, चाहे कोई है, प्रभु यीशु मसीह के प्रचार करते हैं, वचन सुनाते हैं, सुख समाचार सुनाते हैं, आप फिर भी संसार के पहरावा लेके चलते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं तुम संसार के हो, तुम संसार के हो। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी मसीह हमारे प्रिय भाई बहनों आप सभी हैं। तो संसार के बातें लेके मन चलिए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आएंगे तो जाएगा वही जो कोई सच्चे मन से विश्वास करेगा, वही प्रभु यीशु मसीह के साथ जाएंगे। और नहीं तो सब लोग छूट जाएंगे। हम भी छूट सकते हैं क्योंकि हम भी इंसान हैं, तो हमारे भी अंदर कोई ना कोई प्रकार के पाप हो सकती है। तो हम लोग को बात करना ये चाहिए कि प्रत्येक दिन प्रभु यीशु मसीह से अपने हर एक पापों के लिए कि प्रभु हमसे कोई जाने अनजाने में भूल चूक गलती हुई तो प्रभु जी हमको क्षमा कीजिए, माफ़ कीजिए, कि प्रभु हमारे जीवनों में कोई प्रकार के गलतियां ना दोहराई जाए। प्रत्येक दिन मेरे प्रिय भाई बहनों अपने पिता से हम लोग को क्षमा मांगना जरूरी है, क्योंकि इंसान है तो कोई ना कोई प्रकार के मुंह के द्वारे, जबान के द्वारे, आँखों के द्वारे ज़्यादातर पाप हो जाती है। पाप करे से पाप नहीं होती है, ज़्यादातर आँखों के द्वारे पाप हो जाती है। तो आप सभी प्रभु यीशु मसीह से प्रत्येक दिन क्षमा मांगिए कि प्रभु हम कोई पाप में ना पड़ सके, कोई गलत विचार में ना पड़ सके। प्रभु हमको हर एक पापों से, हर एक गलत विचारों से बचा के रखिए कि आप आएँ तो हम आपके साथ चलने वाले हो सके। प्रभु हम आत्मिक रीति से आप में बढ़ने चाहती हूँ। तो ऐसे हमारे पिता नहीं हैं कि हमारे बच्चे मांगेंगे तो पिता नहीं देंगे।
तो हम लोग प्रत्येक दिन अपने पिता से कहेंगे कि प्रभु हमको आत्मिक रीति से बढ़ने में मदद कीजिए, कि हमारे जीवन से कोई प्रकार के पाप ना हो, छल ना हो, कपट ना हो, किसी के खिलाफ नफरत है तो नफरत ना कर सकें, किसी के धन दौलत के देख के हमारे जीवन में लालच ना बढ़े। ये सब के लिए प्यारे भाई बहनों आप सभी प्रार्थना कर सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को क्षमा करेंगे, समझ बुद्धि देंगे, अपने वचनों पर चलने में आप सभी को सहायता करेंगे। तो आप सभी संसारिक बातों को लेकर मन चलिए, संसारिक पहरावा ओढ़ावा लेकर मन चलिए, क्योंकि हमारे शरीर भी हमारे साथ नहीं जाएंगे। वचन में भी लिखा है कि हमारे शरीर हमारे साथ नहीं जाएगी। प्रभु यीशु मसीह आएंगे तो हमारे शरीर भी नहीं जाएंगी, शरीर भी यहाँ छूट जाएंगी। तो इसीलिए संसार के पहरावा हमारे अंदर ना आना चाहिए। आप लोग करते हैं, कोई बात नहीं है, हम आप लोग के खिलाफ नहीं है मेरे प्रिय भाई बहनों। फिर भी आप लोग सच्चे मसीह हैं तो आप लोग धीरे धीरे अपने भावनाओं को बदलने की कोशिश कीजिए। कितना लोग भाई बहनों हैं प्रचार तो करते हैं, फिर भी संसार के पहरावा लेके सुनाते हैं। तो ऐसा मत कीजिए, प्रभु यीशु मसीह के लिए ऐसा मत कीजिए। आइए हम लोग मिल के प्रभु से दुआ करते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमारे बीच में है एक एक विनतियों को सुनने के लिए। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु जी हम आपको धन्यवाद 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 करती हूँ पिता परमेश्वर। आप राजों के राजा हैं, प्रभु के प्रभु हैं, आपकी जैसा कोई नहीं है खुदावन खुदा, क्योंकि प्रभु आप आत्मिक परमेश्वर हैं। प्रभु जी जब जब खुदावन खुदा प्रभु आपके बच्चे पिता परमेश्वर परेशानियाँ में होते हैं, दुख में होते हैं, बीमारियाँ में होते हैं प्रभु जी, तो आपके प्रभु जी हम लोग पुकारते हैं तो आप पिता परमेश्वर दौड़े चले आते हैं। पिता अपने बच्चों के प्रभु कभी निराश नहीं देख सकते हैं, कभी उदास में नहीं देख सकते हैं प्यारे प्रभु जी। पिता परमेश्वर हम लोग जो भाग रहते हैं पिता आपने गले लगा लेते हैं प्रभु जी। इसीलिए पिता परमेश्वर आपसे प्रभु जी कोई महान नहीं है पिता परमेश्वर कि आपकी जैसा कोई है प्रभु जी, क्योंकि पिता परमेश्वर धरती या पृथ्वी के बीच में प्रभु एक ही नाम दिया जाती है, वो नाम प्रभु यीशु मसीह है। वो नाम में चंगाई है, वो नाम में छुटकारा है, वो नाम में बड़ी बड़ी ब्लेसिंग है। खुदाबन खुदा हम आपको धन्यवाद करती हूँ प्यारे प्रभु कि आपने पिता परमेश्वर सुबह से लेकर शाम तक संभाल के रखा प्रभु जी, हर एक परेशानियों से, हर एक मुसीबतों से प्रभु जी। आप पिता परमेश्वर हम लोग के प्रभु आज के रात्रि में पिता परमेश्वर आपने प्रभु चंगे भला रखे हैं, स्वस्थ रखे हैं पिता परमेश्वर, हर एक बीमारियों से आपने छुटकारा दिए हैं, चंगाई दी है प्रभु जी। इस जमानों में सामर्थ दिया है पिता परमेश्वर कि हम लोग प्रभु मिल के आपके नाम की महिमा कर सके, आपको धन्यवाद कर सके, स्तुति महिमा कर सके पिता परमेश्वर। खुदाबन खुदा हम आपको जितना धन्यवाद करूँगी उतनी हमारे लिए कम है, क्योंकि प्रभु आप अनुग्रह से भरने वाले परमेश्वर हैं प्रभु जी। कोई प्रकार के प्रभु ये भाई बहनों पिता परमेश्वर आप पर विश्वास तो करते हैं, फिर भी प्रभु संसार पहरावा, संसार के लेन देन, संसार के लेके पिता ही चलते हैं, तो प्रभु ये बार बार सोचते हैं कि प्रभु हम संसार के बातें भूल जाएं, संसार के कामें भूल जाएं, आपके चरणों में बैठ सकी। तो प्रभु जी इनकी एक एक विनती सुनिए, आप प्रभु इनके आत्मिक रीति से बदल दीजिए। कोई भाई बहनों प्रभु आप पर विश्वास करते हैं फिर भी प्रभु कहीं ना कहीं आपके धोखा देते हैं प्रभु जी, तो हर एक प्रकार के प्रभु जी इनकी जीवनों से ये निगेटिव बातें यीशु के नाम से जाती रहे। आप प्रभु ये आप में अद्भुत रीति से बढ़ने वाले हो सके। कितना भाई बहनों हैं प्रभु जी आपके सुख समाचार सुनाते हैं, वचन सुनाते हैं, फिर भी प्रभु उस संसार के पिता परमेश्वर पहरावा ओढ़ावा लेके चलते हैं पिता, क्योंकि प्रभु आपने कहा था पिता परमेश्वर कि जिस जोड़िया आपने बनाया है वो जोड़िया कोई दुनिया के ताकत नहीं तोड़ सकता है। तो संसार पहरावा ओढ़ावा पिता परमेश्वर संसार के हमारे लिए कोई काम के नहीं है पिता परमेश्वर। प्रभु आप दया कीजिए, अपने बच्चों के प्रभु आप सामर्थ दीजिए, अनुग्रह दीजिए पिता परमेश्वर के आज के रात्रि में प्रभु जी आपके लोग पिता परमेश्वर आप पर विश्वास कर सकें,
आपके वचनों को आदर कर सकें। आप प्रभु आपके चरणों में बैठ के आपसे बातचीत कर सकें। कोई इंसान से नहीं पिता परमेश्वर, ये आपके मानने वाले हो सके प्रभु। इनके पिता परमेश्वर कोई प्रकार के प्रभु जी समझ नहीं है, आपसे प्रभु ये मांगते हैं आपके चरणों में बैठ के प्रभु जी आपसे अक्ल ज्ञान बुद्धि सामर्थ मांगते हैं। तो प्रभु इनकी जीवनों में ऐसे ही होना चाहिए खुदावन खुदा। प्रभु अपने महिमा में धन से भर दीजिए, अनुग्रह से भर दीजिए, सामर्थ्यों से भर दीजिए पिता परमेश्वर, कि प्रभु आपके लोग पिता आप पर विश्वास कर सके प्रभु जी। कोई प्रकार के सर्दी जुकाम बुखार खांसियाँ है यीशु के नाम से जाती रहे। हर एक प्रकार के प्रभु इनकी सर के दर्द यीशु मसीह के नाम से जाती रहे। हर एक प्रकार के पिता परमेश्वर इनके आँखों से कम सुना दिखाती है पिता, इनके आँखी पर के धुंधलापन यीशु के नाम से हट जाए। इनकी आँखें चंगी हो जाए यीशु मसीह के नाम से। कान सुनने वाली गंदी आत्मा दूर हो जाए। एक कान इनकी चंगी हो जाए यीशु मसीह के नाम से। इनकी घुटना चंगी हो जाए यीशु के नाम से। इनकी एड़ियाँ चंगी हो जाए यीशु मसीह के नाम से। इनकी एक एक रीढ़ के दर्द यीशु के नाम से गायब हो जाए। इनकी हर एक हड्डियाँ चंगी हो जाए यीशु मसीह के नाम से। ये चंगे हो जाए यीशु मसीह की सामर्थी नाम से। ये ब्लेस पाने वाले हो सके यीशु मसीह के नाम से। छुटकारा पाने वाले हो सके यीशु मसीह के नाम से। पवित्र आत्मा जी एक एक भाई बहनों को छुइए पवित्र आत्मा जी, छू के चूस कीजिए पवित्र आत्मा जी। होली प्रिस एक एक भाई बहनों को आप छुइए पवित्र आत्मा जी। इनकी जीवनों में सामर्थ दीजिए, अनुग्रह दीजिए खुदावन खुदा। आप प्रभु ये प्रार्थना करे बैठे पिता परमेश्वर, तो आपके चरणों में बैठ के पिता परमेश्वर सिर्फ आपसे बातचीत कर सकें। कोई संसारिक बातें इनकी जीवनों में ना आने पाए। प्रभु आप दया कीजिए खुदावन खुदा, अपने बच्चों के पिता परमेश्वर प्रभु आप छुइए, छू के ब्लेस कीजिए। हर एक प्रकार के कैंसर इनके शरीरों से जड़ से कैंसर नष्ट हो जाए, रसोड़ियाँ नष्ट हो जाए यीशु मसीह के नाम से। ट्यूमर गायब हो जाए, गिल्ठिया गायब हो जाए यीशु के नाम से। शुगर नॉर्मल हो जाए, बीपी नॉर्मल हो जाए यीशु मसीह के नाम से। प्रभु ये भाई बहनों चंगे हो जाए यीशु के नाम से। ये छुटकारा पाने वाले हो सके यीशु के नाम से। ये चंगे हो सके यीशु मसीह के नाम से। प्यारे प्रभु जी हमारे विश्वास है कि आपने खुदावन खुदा एक एक प्रार्थना सुना है और उसकी उत्तर दिया है पिता परमेश्वर। प्रभु ये भाई बहनों पिता परमेश्वर अपने बिछौने में सोने जाते हैं प्रभु, इनके सुकून भर नींद दीजिए खुदावन खुदा। अपने दर्शनों के द्वारा बातचीत कीजिए पिता परमेश्वर, अपने वचनों के अनुसार चलाइए प्रभु जी। खुदावन खुदा हमारे विश्वास है पिता परमेश्वर की आपने प्रभु अपने लोगों को अनगिनत आशीष दिया है। आप प्रभु आशीष से भरा है। आदर महिमा आपको देती हूँ, छोटी सारी विनती यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ। आमीन आमीन आमीन।